नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मेरा जो ये संदेश होते हैं, जो मैं वाणी को व्यक्त करता हूँ, चिंतन और विचार, सामाजिक दर्शन जो होता है उसके अध्ययन करके जो अपनी भावना व्यक्त करता हूँ, उसमें केवल और केवल एकमात्र भाव ये है कि समाज में परोपकारी का भाव आए, परोपकार का, और इस परोपकार के भाव के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए और विश्व बंधुत्व के लिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना दोनों ही बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि समाज ऐसे ही मापदंड बनाता है और उन मापदंड पर अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति खरा ना उतरे और एक साधारण शिक्षित या कम शिक्षित या बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति अगर कुछ संदेश देता हो और उसका समाज या हमारे पाठ्यक्रमों में, इतिहास में ऐसे लोगों का भरा पड़ा हो, तो उन पढ़े लिखों को चिंतन करना चाहिए जो उन्हीं के विषय पर पढ़ करके पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर्स बने हैं या अन्य अन्य जो भी कुछ कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं समाज में हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। कैसी भी अवस्था हो, तंगहाली, बदहाली, गरीबी, विपरीत परिस्थितियाँ, समाज की चुनौतियाँ, उनमें सकारात्मक सोचना चाहिए। अभी पीछे भी मैंने एक चर्चा, मतलब वीडियो के बारे में चर्चा की। पाकिस्तान मूल के, पंजाब का जो पाकिस्तान है उस मूल के एक डॉक्टर हैं, या तो वो कनाडा में है या अमेरिका में। अक्सर उनके अच्छे यूट्यूब में उनकी वीडियोज आती हैं, बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है, मेरे को बड़ा प्रभाव आता है उनका। एक वीडियो में उन्होंने संदेश दिया था, परिवार के साथ बैठे थे, सर्दी के दौरान आग सेक रहे हैं, कि भाई पहले हम लोग अकारण ही शाम को खाना खाया तो परिवार में, पड़ोस में किसी के भी चले गए, चाय पी ली, हाल चाल पूछा, उसने अपनी बताई, हमने उसकी सुनी, बिना किसी उद्देश्य के गए और एक दूसरे ने अपने भाव को शेयर करा और अच्छा लगता था, अपनापन होता था। वो अब ख़त्म हो गया। अब उद्देश्य पूर्ति के लिए ही हम जाते हैं या उद्देश्य पूर्ति के लिए ही बात करते हैं। उसी को मैं अभी कोई 8-10 दिन 15 दिन पहली बात होंगी, तो मैं भी अभी एक मेरे मिलने वाले हैं, छोटे भाई हैं, उनकी यहाँ किया की, टोयोटा की कारों की एजेंसी है। ऐसे ही मैं उस साइड में गया हुआ था, तो कहीं मुझे कुछ काम था, तो वहाँ वो काम मेरा 1-1.5 घंटे में होना था। मैं चलो इस बहाने से इनसे भी मिल लेते हैं, आज साल भर से भी ज़्यादा हो गया होगा मिले। तो मैं मिलने चला गया, बैठे ऐसी, ये डॉक्टर साहब का मैंने प्रसंग वहाँ भी सुनाया, तो वो भी मुझे आखिर में यही बोले कि भैया मैं तो ये सोच रहा था भाई साहब कुछ काम आए होंगे, और अब ये जो बातें कर रहे हैं इस तरह की, पता नहीं अब शायद लास्ट में अपना उद्देश्य बताएंगे। तब उन्हें लगा कि नहीं, ये तो निरुद्देश्य ही आए थे। तो मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा मैं तो ऐसे ही लगा कि भाई बहुत दिन हो गए, आमने सामने कन्वर्सेशन नहीं हुआ है, तो मिल लेते हैं। मैं किसी काम के लिए नहीं गया था, और फिर मैं व्यक्तिगत काम तो बहुत जल्दी से किसी को बताता भी नहीं हूँ। किसी के लिए तो मैं, अगर अनजान भी हो, जानकार भी, अगर किसी समस्या, उसके लिए अगर मुझे किसी के पैर भी पकड़ने पड़े उनकी समस्या का समाधान के लिए, तो मैं उस स्तर तक भी चला जाता हूँ। लेकिन अपने लिए खुददारी और स्वाभिमान के लिए अगर मेरे अभाव में रहने से जिंदा रहती हो तो मैं रह लेता हूँ और रहता भी हूँ। तो एक अभी इनकी आज ही वीडियो मेरे कैनाल रोड पे रहते हैं राजवीर सिंह जी, उन्होंने भेजी, बड़ा इम्प्रेशन, मन एकदम आया कि इस वीडियो को तो मैं इससे लिंक नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल पे वीडियो बन रही है, लेकिन मैं उसका अपने अनुसार भावार्थ बता देता हूँ। जिनको भी उन सज्जन का पता हो वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मैं भी करूँगा। तो उनमें उन्होंने कहा कि मेरे किसी मित्र ने पूछा कि वली उल्लाह क्या मतलब क्या है। तब उन्होंने बताया कि वली का मतलब दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त। उस वीडियो का उनका शीर्षक था। और उन्होंने जो प्रसंग सुनाया कि एक 55 साल के व्यक्ति होंगे, शुगर के पेशेंट थे, उनकी पहले एक टांग कट चुकी थी शुगर के कारण, उसके बाद में उनके फिर कोई बीमारी, शुगर के साथ साथ अन्य बीमारी भी, जो बहुत बड़ा लोथड़ा उन्होंने बोला है कि भाई जांग में कहीं आके रुक गया, तो उनको वो पैर काटना था। पैर काटने से पहले उनकी डॉक्टर की टीम ने जो भी उनका करा होगा, और लास्ट में ये क्योंकि सीनियर डॉक्टर थे, इन्होंने उनकी काउंसलिंग करनी थी। तो काउंसलिंग करने के लिए वो उनके पास गए, तो वो मनोभाव पढ़ते हैं, उसी हिसाब से पेशेंट से बात करते हैं।
तो न मैं जब पहुंचा कि मैंने कहा भाई इनको पता होगा तो उसी स्तर की बात करूँ, नहीं पता होगा तो दूसरे स्तर से उनको कन्विंस करूँगा। तो जब मैंने पूछा कि भाई आपके बीमारी है, कहला हाँ मुझे मालूम है, पहले मेरी एक टांग कट चुकी है, अभी भी मैं देखता हूँ थल्ले जो है पैर के नीचे का हिस्सा सुन्न है और मुझे लगता है ये डॉक्टर साहब ये भी कटेगी। तो मुझे यहाँ से सुन्न लगता है और अल्लाह का शुक्र है जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। और बहुत दिन इस पैरों से दौड़ लिए हैं, चल लिए हैं, चली भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे 2 चक्कियाँ हैं, चक्की आटा पीसने वाली। बड़ा बेटा मेरा 21-22 साल का है, सादे दिमाग का है। पंजाबी भाषा में सादा मतलब कम दिमाग का मान लीजिए या साधारण सोच का मान लीजिए, तो सादे दिमाग का है। छोटा बेटा मेरा ये 7 में आया, तो उसकी पत्नी 7 में थी, वो 3-4 साल का होगा। तो बड़े संतोष से, तो डॉक्टर साहब को भी आश्चर्यजनक हुआ कि भाई इस आदमी को तो ऑपरेशन होना और मेंटली प्रिपेयर है खुद से ही। तो मुझे उससे बहुत सीखने को मिला। तो मैंने पूछा उनकी आपकी एजुकेशन क्या है, कह ली मैं 5वीं तक पढ़ा हूँगा, यानी कि उसे पूरा याद भी नहीं था। और 2 दुकानें चक्कियाँ उन्होंने चला रखी थी कि भाई नौकर देखते हैं, शीशा लगा है उधर काम होता रहता है, मैं एक टांग में हूँ तो बैठा रहता है, पर गिरवा अगर या तो दोनों टांगें लगा लेंगे, नहीं लगेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक बहुत इतने 55 साल लोग जी लिए, बहुत जी लिए, आगे जो भी जैसा जिया जाएगा कुदरत की मेहर है उसी हिसाब से स्वीकार करेंगे। यानी कि हर अवस्था में उनकी सकारात्मकता थी। तो मैं भी ऐसे लोगों को यही मैसेज देने का प्रयास करता हूँ कि हर घटना में चाहे अच्छी हो या बुरी, मैसेज अच्छा और बुरा दोनों जाते हैं, लेकिन जब आप घटना घटने के बाद कुछ वर्ष बाद या कुछ समय बाद आप नोट करेंगे तो आपको लगेगा ये घटना भी जो हुआ है वो ठीक ही हुआ, अच्छे के लिए ही होता है। तो वो बड़े प्रभावित हुए डॉक्टर साहब, और वो कह रहे कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं भी इन बार में ये बताना चाहता हूँ कि आप इन डॉक्टर साहब का धन्यवाद दीजिए, जो डॉक्टर्स हैं पढ़े लिखे हैं। ये उनके लिए तमाचा है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर विदेश में रहता है, वो अपने अनपढ़ पेशेंट से जो सीखता है, मानवता की बातें सीखता है, वो शेयर करता है। किस लिए? नसीहतें हैं ये उन डॉक्टर्स के लिए जो अपने आप को मशीन बना करके, योजनाबद्ध तरीके का गैंग बना करके, मजबूर करके कंपटीशन होकर करते हैं कि फला डॉक्टर ने इतने ऑपरेशन किए, उसने 100 किए तो मैं 150 करूँगा इस महीने। तो ऐसा टारगेट बना करके आम आदमी को जरूरत हो या ना हो ऑपरेट करते हैं, चाहे गायनिक के हों चाहे कैसे भी हों। मतलब जो चीज़ टाली जा सकती है टालते नहीं है। ऐसा एक अमानवीयता का बोध, ये तो डॉक्टर्स की बता रहा हूँ, सभी जगह पर है। जो अधिकारी बन गए हैं उनका अधिकार हो गया है हर आदमी से मजबूर करके पैसा वसूलना। तो ये तो पढ़े लिखों के लिए मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया है कि पढ़े लिखे लोगों ये संदेश होता है, ये मानवता होती है। उन वीडियो को देखना, उसको मैं शब्दों से बताना चाहता हूँ, भाव उनके। और अनपढ़ के लिए और पढ़े लिखे अनपढ़ के लिए बारे में कि अनपढ़ अपना को हीन ना समझे, कम पढ़ा लिखा अपना को कमज़ोर ना समझे। विपरीत परिस्थिति जो मैं कहता हूँ, तंग हाल, बदहाल, गरीबी, मुसलफ़ी, जिसे भी कोई भी भाषा बोल लीजिए, वो भी आपको अगर सकारात्मक है तो उसमें भी आपको आशा नज़र आएगी। सकारात्मक रहिए। तो उसके लिए ये मापदंड नहीं कि भाई हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं और मैं ये सोचूं मेरी लत्ता चली गई होगी। तो उन्होंने ये अनपढ़ों के लिए ये कि आप अच्छे बनिए, और पढ़े लिखों के लिए नसीहत भी है उनके लिए। ऐसा मैं उनका मैसेज है, मैं भी आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। तो सकारात्मक रहिए। अब उन्होंने अगले दिन उनका मतलब ऑपरेशन किया, उस समय भी बहुत बातें, उनको स्पाइनल में नीचे एक सुन करके बेहोश नहीं किया, सुन करके उनका ऑपरेशन में बात करते रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मेरी इच्छा एक ही है कि मैं 4 दुकानें और बना लूँ, 4 मैंने बना रखी हैं। कहले क्या करोगे? कहले करना क्या, मेरे आसपास कुछ बेरोजगार हैं, मैं उनको रोजगार के लिए भी दुकानें, क्या किराया की आमदनी लेनी? नहीं, कि वो कर नहीं सकते, उन पर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किराया दे दें, उनका भी रोजगार चल जाए। तो व्यक्ति की टांग कटने जा रही है, अनपढ़ है, बड़ा लड़का शादी बुद्धि का है, छोटा लड़का 4 साल का है, पैर दोनों एक कट चुका, एक कटने जा रहा है, डॉक्टर से वार्ता कर रहा है। उसका हौसला, उसकी परोपकारी देखिए आप। तो दूसरे के लिए उस समय भी इस अवस्था में हो रहा कि तो मैं ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में घिरे हों, बीमारी में हो, संकट में हो, तो वो ये प्रभु से यही प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे इस संकट से निकालिए, मुझे अच्छा काम करने का अवसर दीजिए, मैं औरों को भी भला करूं, परोपकार करूं, परहित के से सोचूं। ये मैसेज उसमें जा रहा था। तो ये जो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त या अल्लाह ऐसे लोगों को सहर्ष बुलाने का प्रयास करता है, तो ये मैसेज उसमें था। तो मैं ऐसे लोगों को जो व्यर्थ डरते हैं, पढ़े लिखे लोग
और खुददारी और स्वाभिमानी व्यक्ति सकारात्मक होता है और तत्काल लगता है कि ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा, वैसा क्यों कह रहा, क्योंकि वो लीपापोती नहीं करता, चेहरा देख के बात नहीं करता, परिस्थिति देख करके मुँह बदलता नहीं है। ऐसा व्यक्ति खुददार और स्वाभिमानी होता है, परोपकारी होता है। तो डॉक्टर साहब के इस मैसेज से मुझे ये शब्द बोलने के लिए अवसर मिला और मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जो दूसरों से नफरत करते हैं। मैं इसमें सकारात्मकता का उदाहरण कैसे दूँ, ये मैंने अपनी माँ से भी सीखा है। लेकिन शिक्षक का दौर जैसे हमने भी अभाव में रह करके भी पहले दूसरे को बढ़ाया है, अपने खून को भी बढ़ाया है और वो बढ़ा हुआ खून शिक्षित पद और धन से सामर्थ्य होने के बावजूद भी डरता है। मेरे इर्द गिर्द के लोग भी, मेरे अपना खून भी और हम कम साधन में भी सकारात्मक और जैसे मेरे फादर ने भी बहुत लोगों को काम दिया है, रोजगार पे लगाया है। मैं भी अपने मेरा कहता हूँ, मेरा स्वभाव यही है कि मेरे माध्यम से किसी का रास्ता सुगम हो, डरे ना, जितना प्रयास हो उसको सकारात्मक करिए, सहयोग करिए कि आज तक जीवन में किसी के रोड़े नहीं अटकाए, बदले का भाव नहीं रखता हूँ। यही संदेश देने का प्रयास सकारात्मक करेंगे। कोई भी चिंतन हो उसमें परोपकार का भाव हो, सकारात्मक हो। घटना दुर्घटना में हमें पॉजिटिव ही सोचना है और अच्छा ही सोचना है। अगर आप अच्छे सोचेंगे, वलीउल्लाह जो उन्होंने कहा है कि हम अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं, अल्लाह के दोस्त वही होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में दूसरों का हित चाहते हों और अपना अहित हो रहा हो, अपना नुकसान भी हो रहा हो, तो उसमें भी सकारात्मक सोचें, किए हुए गुजरे हुए समय का धन्यवाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव और मैसेज को समझना, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।